नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान मंत्रिमंडल ने गैर वन भूमि पर पेड़ों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान पेड़ संरक्षण विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य महत्वपूर्ण पेड़ प्रजातियों का संरक्षण करना है। इसके तहत खेजड़ी, रोहिड़ा, बड़ और पीपल समेत 29 प्रमुख प्रजातियों को विशेष सुरक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में दूसरे ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सदस्य देशों ने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यटन कौशल विकास और यात्रियों के लिए सुगम यात्रा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जयपुर केंद्र पर बिजली गुल होने के कारण प्रभावित हुए 49 उम्मीदवारों के लिए IAPGAT 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया है। एजेंसी के अनुसार इन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 1 सितंबर को आयोजित की जाएगी। प्रभावित अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर देकर उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश की गई है। जयपुर के एक सरकारी स्कूल में CJP के दौरे और वीडियोग्राफी को लेकर ग्रामीणों तथा संस्था के बीच विवाद सामने आया। मामला बढ़ने के बाद स्कूल को दूसरे पक्के कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया है। विवाद को लेकर दोनों पक्षों की ओर से थाने में क्रॉस FIR भी दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जयपुर में विदेशी फंडिंग के माध्यम से कथित धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में प्रवर्तन निदेशालय ने एक पादरी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी द्वारा संदिग्ध वित्तीय लेन देन और फंडिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान मिले रिकॉर्ड के आधार पर आगे की जांच जारी रहने की संभावना है। अलवर की प्रसिद्ध सिलीसेड झील पर घूमने पहुंचे पर्यटकों के 2 गुटों के बीच विवाद के बाद तीखी झड़प और मारपीट का मामला सामने आया। बताया गया कि किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। उदयपुर के एक आश्रम में रहने वाली 10 वर्षीय अनाथ बच्ची के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच तेज कर दी। पुलिस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उदयपुर के प्रोफेसर इकबाल ने चांदी के केवल 1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े पर चारों धर्मों के प्रतीक उकेरकर सूक्ष्म तिरंगा तैयार किया है। उनकी इस कलाकृति ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। बेहद छोटे आकार में तैयार किए गए इस तिरंगे में कला, रचनात्मकता और देश की विविध धार्मिक परंपराओं के प्रतीकों को एक साथ दर्शाया गया है। राजस्थान सरकार ने कांग्रेस कार्यकाल में बनाए गए नए जिलों की प्रशासनिक और भौगोलिक स्थिति की समीक्षा के लिए कैबिनेट उप समिति का गठन किया है। समिति नए जिलों की आवश्यकता, सीमाओं और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी। समीक्षा पूरी होने के बाद सरकार को संबंधित जिलों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव मिलने की उम्मीद है। उदयपुर में एक सरकारी बिजली बिल रीडर का अजीब बयान चर्चा में आया है। मीटर बाहर लगवाने के कारण के बारे में पूछे जाने पर उसने कथित तौर पर गली में कुत्तों की संख्या अधिक होने की बात कही। मामले का वीडियो या बयान सामने आने के बाद यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। राजस्थान के कृषि विभागों ने आगामी फसल सीजन को देखते हुए किसानों के लिए उन्नत बीज और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय स्तर पर आवश्यक कृषि सामग्री की व्यवस्था की जा रही है ताकि बुवाई के समय किसानों को परेशानी न हो। अधिकारियों को समय पर आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की निगरानी करने को कहा गया है। राजस्थान में तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत विकल्प भरने और दस्तावेजों का सत्यापन कराने का अवसर दिया जा रहा है। कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासनिक तैयारियां भी जारी हैं। राजस्थान में मानसून की गतिविधियों में आने वाले दिनों में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति एक जैसी नहीं रहेगी। कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं, जबकि अन्य इलाकों में इसमें कमी देखने को मिल सकती है। स्थानीय मौसम परिस्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।
ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत राजस्थान के गांवों में डिजिटल सेवाओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम जारी है। दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण लोगों को सरकारी सेवाओं और ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेगा और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा। जयपुर मेट्रो और अन्य शहरी परिवहन सेवाओं के विस्तार को लेकर आवासन मंडल तथा नगरीय विकास विभाग नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रस्तावित योजनाओं से शहरों में आवागमन आसान करने और भविष्य की परिवहन जरूरतों को पूरा करने की कोशिश होगी। राजस्थान के पारंपरिक हस्तशिल्प और बुनकरों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए खादी बोर्ड की ओर से विशेष मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों में स्थानीय कारीगर अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। उद्देश्य पारंपरिक कला को बाजार उपलब्ध कराना, कारीगरों की आय बढ़ाना और राजस्थान की हस्तशिल्प विरासत को व्यापक पहचान दिलाना है। राजस्थान के युवाओं में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जयपुर और जोधपुर में नए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की दिशा में काम चल रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और कारोबार विकसित करने के अवसर मिल सकेंगे। सरकार का उद्देश्य नए विचारों को प्रोत्साहित करना और युवाओं के लिए रोजगार तथा उद्यमिता के अवसर बढ़ाना है। राजस्थान के ऊर्जा विभाग ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए निजी निवेशकों के साथ बैठकें शुरू की हैं। राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करने पर चर्चा हो रही है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार से बिजली उत्पादन बढ़ाने के साथ स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन देने और रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के दूर दराज गांवों में हर घर जल पहुंचाने के कार्यों की जिला स्तर पर प्रगति रिपोर्ट तैयार की जा रही है। संबंधित विभाग योजनाओं की स्थिति, पाइपलाइन कार्य और जल आपूर्ति से जुड़े कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों का लक्ष्य योजनाओं की प्रगति पर नजर रखते हुए निर्धारित क्षेत्रों में पेयजल सुविधा बेहतर करना है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा और जांच योजनाओं का लाभ आसानी से मिले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण बढ़ा दिए हैं। अधिकारियों द्वारा अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधाओं और मरीजों को मिल रही सेवाओं की स्थिति देखी जा रही है। व्यवस्था में कमी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए जा रहे हैं। मानगढ़ धाम पर आयोजित विशाल आदिवासी महारैली में 4 राज्यों से पहुंचे नेताओं ने भील प्रदेश के गठन की मांग फिर जोरदार तरीके से उठाई। रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। नेताओं ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास, अलग प्रशासनिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए अपनी मांग को आगे बढ़ाने की बात कही। भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक मामलों को लेकर पिछली सरकार के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक प्रकरणों में प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता रही है। मीणा ने कहा कि यदि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वह सत्याग्रह का रास्ता अपनाएंगे। उनके बयान से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। जोधपुर और उदयपुर के लोकसभा सांसदों को परिवहन विभाग के अधिकारी समझकर नोटिस भेजे जाने का मामला सामने आया है। बताया गया कि यह गलती चुनाव कार्यालय की ओर से हुई। दोनों सांसदों को गलत तरीके से नोटिस जारी होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर मामला चर्चा में आ गया। इस घटना को चुनाव कार्यालय की गंभीर लापरवाही से जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान के कई ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर तस्वीरें सामने आती रही हैं। कुछ स्थानों पर बच्चों को तबेलों में तो कहीं पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई करने की स्थिति बनी हुई है। बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण आढ़े के पास डीपी विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जरूरत पर सवाल उठ रहे हैं। कोटा में प्रसव के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य बिगड़ने और प्रशासनिक खामियों से जुड़े मामलों के बाद कार्रवाई तेज होने की खबर है। फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया के साथ संबंधित मामलों में विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिपोर्ट मांगे जाने की बात सामने आई है। प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाओं की जांच और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया जारी है। बीकानेर में घर के अंदर दुकान या व्यावसायिक कार्यालय खोलने से जुड़े नियमों में राज्य सरकार ने संशोधन किया है। नए दिशा निर्देशों के तहत आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर निर्धारित प्रावधानों का पालन करना होगा। सरकार ने बदलाव का उद्देश्य व्यावसायिक उपयोग को व्यवस्थित करना और नियमों के अनुसार ऐसी गतिविधियों को संचालित करना बताया जा रहा है। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से विमान सेवाओं का संचालन पूरी तरह शुरू हो गया है। इसके साथ यात्रियों को पहले की तुलना में आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी हैं। नए टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था विकसित की गई है। एयरपोर्ट के विस्तार से जोधपुर की हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर और जैसलमेर में सुरक्षा तथा सामरिक दृष्टिकोण से सर्वे का काम चल रहा है। यह कार्य केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति और रणनीतिक जरूरतों का आकलन इस प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है। सर्वे से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में आगामी त्योहारों और बड़े आयोजनों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना शुरू कर दिया है। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के साथ पुलिस बल की तैनाती और गश्त पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हेरिटेज साइट्स पर साफ सफाई, नीज, सुरक्षा और पर्यटकों की सुविधा से जुड़े इंतजाम मजबूत किए जा रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ने के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। राजस्थान के विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कला, संगीत और खेल गतिविधियों को अधिक महत्व देने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों की रचनात्मक और शारीरिक क्षमता विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों में ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने से बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को निखारने में मदद मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में मानसून सीजन के दौरान पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण अभियान को गति दी जा रही है। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय संगठनों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में बड़े स्तर पर पौधे लगाए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य हरियाली बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना और अधिक से अधिक लोगों को पौधरोपण से जोड़ना है। प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर विशेष प्रशासनिक दलों द्वारा क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। अधिकारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और बुनियादी सेवाओं में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की जिला स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। जिला कलेक्टर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जा सके। राजस्थान के शिल्प ग्राम मेलों के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। ऐसे आयोजनों में पारंपरिक हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इससे कारीगरों को नए ग्राहक मिलने के साथ उनकी कला को व्यापक पहचान और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। राजस्थान के तकनीकी विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे आधुनिक विषयों से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। बदलती तकनीकी जरूरतों को देखते हुए विद्यार्थियों को नए क्षेत्रों में शिक्षा और कौशल उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों से छात्रों को आधुनिक तकनीक की जानकारी मिलने और भविष्य के रोजगार अवसरों के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक विकास और नई नीतियों से जुड़े विषयों पर चर्चा हो रही है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में नए निवेश को आकर्षित करना, उद्योगों के विस्तार को बढ़ावा देना और रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना है। राजस्थान में विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और प्रशासनिक सेवाओं को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है। अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर समस्याओं की पहचान कर समाधान करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ ग्रामीण नागरिकों को जरूरी सरकारी सुविधाएं अधिक आसानी से उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास जारी हैं। राजस्थान के कई क्षेत्रों में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक कला, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर्यटन स्थलों पर आने वाले लोगों को राजस्थान की लोक परंपराओं से परिचित कराने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे स्थानीय कलाकारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और विभिन्न विकास योजनाओं की निगरानी मजबूत करने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लेकर लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों की गति बढ़ाने और जनता तक सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है।
राजस्थान मंत्रिमंडल ने गैर वन भूमि पर पेड़ों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान पेड़ संरक्षण विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य महत्वपूर्ण पेड़ प्रजातियों का संरक्षण करना है। इसके तहत खेजड़ी, रोहिड़ा, बड़ और पीपल समेत 29 प्रमुख प्रजातियों को विशेष सुरक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में दूसरे ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सदस्य देशों ने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यटन कौशल विकास और यात्रियों के लिए